घने जंगल में आधी रात की बारिश कहर बरपा रही थी। बिजली की गूंज से धरती कांप रही थी, लेकिन अपनी छोटी सी कुटिया में युवा ऋषि दुर्वासा ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था, एक गुरूर। उन्हें लगता था कि उन्होंने दुनिया की हर इच्छा, हर वासना पर विजय पाली है। उनकी तपस्या अटूट थी, उनकी आत्मा लोहे की तरह मजबूत। बाहर की दुनिया का शोर उन तक नहीं पहुंच सकता था। वो सबसे ऊंचे थे, सबसे पवित्र। वो अपनी ही साधना के शिखर पर बैठे थे, जहाँ कोई सांसारिक मोह उन्हें छू भी नहीं सकता था। तभी बादलों की गूंज को चीरती हुई एक औरत की दर्द भरी चीख हवा में तैर गई। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। दुर्वासा की आंखें झटके से खुल गईं। शांति भंग हो चुकी थी। उनके माथे पर बल पड़ गए। गुरूर की जगह अब गुस्सा ले रहा था। ये किसकी हिम्मत हुई उनकी तपस्या में खलल डालने की? दुर्वासा गुस्से में अपनी जगह से उठे। उनका हर कदम जमीन पर भारी पड़ रहा था। ये कोई जानवर नहीं था, ये एक इंसान की चीख थी। उनका धर्म कहता था कि मदद करें, पर उनका अहंकार कह रहा था कि यह एक विघ्न है, उनकी साधना को भंग करने की कोई मायावी चाल। वो कुटिया से बाहर निकले। बारिश की तेज बौछारें उनके तपते शरीर पर पड़ने लगी। जंगल अंधेरे में डूबा था, बस रह रहकर चमकती बिजली रास्ता दिखा रही थी। वो आवाज की दिशा में बढ़े। कुछ ही दूर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें एक आकृति दिखाई दी। एक और बिजली चमकी और एक पल के लिए सब कुछ दिन की तरह साफ हो गया। वहाँ एक स्त्री जमीन पर गिरी हुई थी, पूरी तरह भीगी हुई, कांपती हुई। उसकी सफेद साड़ी बारिश के पानी से शरीर से चिपक गई थी। उसके हर मोड़, हर उभार को साफ दिखा रही थी। दुर्वासा जहाँ थे वही जम गए। उनकी आंखों ने जो देखा वो उनके तपस्वी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। दुर्वासा का मन एक युद्ध का मैदान बन गया। एक हिस्सा कह रहा था, ये माया है, लौट जाओ। दूसरा हिस्सा, जो इंसानियत और धर्म का था, उसे धिक्कार रहा था। एक असहाय स्त्री मदद मांग रही है और तुम अपने अहंकार में खड़े हो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और खुद को समझाया, ये मेरा धर्म है, मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। इससे मेरी साधना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये विश्वास खुद को दिलाकर वो आगे बढ़े। उन्होंने उस स्त्री को सहारा देकर उठाया। जैसे ही उनका हाथ उसके भीगे नरम कंधे से लगा, दुर्वासा के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उन्होंने उस एहसास को झटक दिया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो बहुत हल्की थी, फिर भी उसकी मौजूदगी का बोझ दुर्वासा की आत्मा पर भारी पड़ रहा था। वो उसे लेकर अपनी कुटिया की ओर चले। कुटिया का दरवाजा पार करते ही उन्होंने उसे धीरे से नीचे उतारा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। बाहर तूफान गरजता रहा और अंदर एक और तूफान जन्म ले रहा था। कुटिया के अंदर की खामोशी बाहर के तूफान से ज्यादा भयानक थी। दुर्वासा जानबूझकर उसकी तरफ देखने से बच रहे थे। उन्होंने आग को तेज करने के लिए उसमें लकड़ियां डाली। लपटें ऊंची उठीं और उनकी रोशनी में उस स्त्री का भीगा हुआ शरीर और भी स्पष्ट हो गया। दुर्वासा के हाथ कांप रहे थे। वो खुद को कोस रहे थे, मैं एक ऋषि हूँ, मैंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। ये सिर्फ एक स्त्री है, मांस और हड्डी का पुतला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनका शरीर उनकी नहीं सुन रहा था। उनकी सांसें तेज चल रही थी। सालों की तपस्या, सालों का नियंत्रण एक ही नजर में रेत के महल की तरह ढहता हुआ महसूस हो रहा था। तभी उस स्त्री के मुंह से एक धीमी सी आह निकली। वो ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसकी इस निरीह आवाज ने दुर्वासा के दिल में दया के साथ साथ एक अनजाना सा खिंचाव भी पैदा किया। वो जानता था उसे कुछ करना होगा। कुछ देर बाद आग की गर्मी से उस स्त्री को होश आया। उसने धीरे से अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलीं। उसकी नजरें दुर्वासा पर पड़ी। उसकी आवाज शहद की तरह मीठी और कांपती हुई थी। आपने मेरी जान बचाई ऋषि, मैं आपकी आभारी हूँ। दुर्वासा ने बस सिर हिलाया, कुछ बोले नहीं। वो उससे बात करके इस माया जाल में और नहीं उलझना चाहते थे, लेकिन वो चुप नहीं रही। उसने मासूमियत से पूछा, इस घने जंगल में आप अकेले रहते हैं? क्या आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता ऋषि?
ये सवाल एक तीर की तरह दुर्वासा के सीने में लगा। अकेलापन, ये वो शब्द था जिसे उन्होंने अपने शब्दकोश से निकाल दिया था। पर आज इस स्त्री की मौजूदगी में उन्हें पहली बार अपनी कुटिया खाली खाली सी लगी। अपना जीवन अधूरा सा लगा। उसकी आवाज एक मंत्र की तरह उनके कानों में गूंज रही थी, उनके सालों के बनाए हुए कवच को कमजोर कर रही थी। मेरे पास इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है, दुर्वासा ने कठोर आवाज में कहा, अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करते हुए। तुम्हें अपने गीले कपड़े बदल लेने चाहिए, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। उन्होंने अपनी योग की चादर, एक और भगवा वस्त्र उठाया और बिना उसकी तरफ देखे उसकी ओर बढ़ाया। ये लो, इसे पहन लो। जैसे ही उस स्त्री ने कपड़ा लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां जानबूझकर दुर्वासा के हाथ से छू गईं। बस एक पल का स्पर्श, लेकिन ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। एक आग की लहर दुर्वासा के हाथ से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल गई। उन्होंने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे किसी अंगारे को छू लिया हो। स्त्री ने अपनी आंखें झुका ली, जैसे वो शर्मिंदा हो, पर उसके होठों पर एक हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान थी। दुर्वासा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। यह कोई साधारण स्पर्श नहीं था, ये एक चुनौती थी। उसने कपड़ा ले लिया और कुटिया के एक कोने में एक मेकशिफ्ट पर्दे के पीछे चली गई। दुर्वासा ने फिर से ध्यान में बैठने की कोशिश की, लेकिन अब ये नामुमकिन था। उनका दिमाग शांत नहीं हो रहा था। हर आहट, हर सरसराहट उनका ध्यान खींच रही थी। उन्हें कपड़ों के बदलने की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी, पानी की बूंदों के टपकने की आवाज, और फिर उसकी चांदी की पायल की एक हल्की सी छनक। ये आवाज उनकी नसों में जहर की तरह उतर रही थी। उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, पर उन्हें पर्दे के पीछे उसकी परछाई दिख रही थी। एक पल के लिए जब वो कपड़ा बदल रही थी, पर्दा थोड़ा सा हिला और दुर्वासा को उसकी पीठ की एक झलक दिखी। बस एक पल, लेकिन वो दृश्य उनके दिमाग में छप गया। उनका शरीर पसीने से भीग गया, उनकी सांसें उखड़ने लगीं। सालों का संयम एक पायल की आवाज और एक झलक के सामने हार रहा था। इस असह्य पीड़ा के बीच दुर्वासा को अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के शब्द याद आए। कुछ महीने पहले जब दुर्वासा ने गर्व से कहा था कि उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो गुरु मुस्कुराए थे। उन्होंने शांत लेकिन गहरी आवाज में चेतावनी दी थी, दुर्वासा, जिसे दबाया जाता है वो और भी शक्तिशाली होकर लौटता है। सच्चा नियंत्रण दमन में नहीं, समझ में है। जिस दिन तुम्हारा सामना असली परीक्षा से होगा, उस दिन तुम्हें मेरे शब्दों का अर्थ समझ आएगा। आज इस बंद कुटिया में अपने कांपते हुए शरीर और अशांत मन के साथ दुर्वासा को अपने गुरु के शब्द किसी भविष्यवाणी की तरह सच होते महसूस हो रहे थे। उन्होंने इच्छा को दबाया था, समझा नहीं था, और अब वही इच्छा एक सैलाब की तरह उनके सारे बांध तोड़कर उन्हें डुबोने के लिए तैयार थी। उनका अहंकार, उनका सबसे बड़ा हथियार, आज उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। पर्दे के पीछे से वो बाहर निकली। अब उसने दुर्वासा का दिया हुआ भगवा वस्त्र लपेट रखा था। सूखा कपड़ा भी उसके शरीर के हर मोड़ को और भी खूबसूरती से दिखा रहा था। वो आग के पास आकर बैठ गई। उसके गीले बाल उसकी पीठ पर फैल गए, जिनसे पानी की बूंदें अभी भी टपक रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने अपनी मीठी आवाज में कहा, ऋषि, ये जंगल बहुत भयानक है। क्या आप मुझे कोई ऐसा मंत्र सिखा सकते हैं जो मेरी रक्षा करे? दुर्वासा हिचकिचाए। मंत्र सिखाने का मतलब था उसके और करीब जाना, उसकी सांसों की गर्मी को महसूस करना, लेकिन वो मना भी नहीं कर सके। ये धर्म का सवाल था। ठीक है, उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, मेरे करीब आओ और ध्यान से सुनो। वो उनके पास आई, इतनी करीब कि उसके बालों से आती भीगी मिट्टी और चमेली की खुशबू ने दुर्वासा को घेर लिया। वो मंत्र बोलने के लिए झुके और ठीक उसी पल उसने अपना चेहरा उनकी तरफ घुमा दिया। उनके होंठ अब बस कुछ इंच की दूरी पर थे। समय जैसे रुक गया था। दुर्वासा को सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों में डूबती दुनिया दिख रही थी। तभी उसने एक धीमी, लगभग फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, जो किसी भी मंत्र से ज्यादा असरदार थी,
आपकी आंखें बहुत गहरी हैं, ऋषि। बस वो आखिरी शब्द थे। सालों की तपस्या, व्रत, नियम, अहंकार, सब कुछ एक पल में धुआं हो गया। दुर्वासा के अंदर का ऋषि मर चुका था। अब वहाँ सिर्फ एक आदमी था जो एक औरत की खूबसूरती के सामने हार चुका था। उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। उसका शरीर अपने आप हरकत कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और वासना के उस अथाह सागर में डूब जाने के लिए अपने होठों को आगे बढ़ाया। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रहा था और उसे इस बात का कोई होश नहीं था। वो बस उस एक पल को जीना चाहता था। ठीक उसी पल जब उनके होंठ मिलने ही वाले थे, कुटिया में एक शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज बिजली की तरह कड़की, दुर्वासा। आवाज में गुस्सा नहीं था, पर निराशा इतनी थी कि वो किसी भी शस्त्र से ज्यादा घातक थी। दुर्वासा ने झटके से अपनी आंखें खोली और पीछे हटे। उनके सामने वो खूबसूरत, मोहक स्त्री नहीं थी। वो हवा में धुएं की तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह पर हाथ में अपना ब्रह्मदंड लिए उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ खड़े थे। उनकी आंखों में क्रोध की जगह एक गहरी, अथाह पीड़ा थी, जैसे किसी पिता ने अपने बेटे को सबसे बड़ी गलती करते हुए देख लिया हो। कुटिया में अचानक ठंड बढ़ गई थी। आग की लपटें भी जैसे सहम कर झुक गई थी। दुर्वासा के लिए ये दुनिया का अंत था। उनका सच, उनका घमंड, उनका पूरा अस्तित्व एक पल में बिखर कर राख हो गया था। दुर्वासा हिल नहीं सके, बोल नहीं सके। वो बस अपने गुरु को देखते रहे, जिनकी नजरें उनके हर झूठ, हर अहंकार के पार देख रही थी। फिर जैसे उनके पैरों से जान निकल गई हो, वो धड़ाम से अपने गुरु के चरणों में गिर पड़े। उनका सिर जमीन से लगा था और उनके शरीर को हिचकियां हिला रही थी। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहे थे। ये अहंकार के टूटने का रोना था। ये अपनी सच्चाई से सामना होने का रोना था। उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई सफाई नहीं दी। आज पहली बार उन्होंने अपनी हार को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। गुरु वशिष्ठ ने नीचे झुककर अपना हाथ उनके सिर पर रखा। उनकी आवाज में अब कोमलता थी। अहंकार काम से भी बड़ा शत्रु है, पुत्र। तुमने अपनी इंद्रियों को नहीं, केवल अपने अभिमान को साधा था। आज तुम्हारी हार में ही तुम्हारी असली जीत छिपी है। दुर्वासा ने रोते हुए ऊपर देखा और आज पहली बार उन्हें अपने गुरु की आंखों में निराशा नहीं, बल्कि एक उम्मीद दिखी। जब सुबह हुई तो तूफान थम चुका था। जंगल बारिश से धुल कर साफ और ताजा लग रहा था। नर्मदा नदी के किनारे दुर्वासा सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। पानी की बूंदें उनके शरीर से मोती की तरह फिसल रही थी। लेकिन आज उनके चेहरे पर वो कठोरता, वो तपस्वी वाला भाव नहीं था। उसकी जगह एक गहरी शांति और विनम्रता थी। उनकी आंखें साफ थी, जैसे अंदर का सारा मैल धुल गया हो। उन्होंने अपनी वासना पर विजय नहीं पाई थी, पर उन्होंने अपने अहंकार को जीत लिया था। वो समझ गए थे कि आध्यात्मिक यात्रा दिखावे की या जल्दी पहुंचने की दौड़ नहीं है। ये खुद को समझने की, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की एक निरंतर प्रक्रिया है। उनकी असली तपस्या तो अब शुरू हुई थी, पर पहली बार वो सही रास्ते पर थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।